Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider a hydrogen-like atom whose energy is in nth excited state is given by E of n is equals to minus 13.6 z square divided by n square. When this excited atom makes a transition from excited state to ground state, most energetic photons have energy E max equals to 52.224 electron volt and least energy photons have energy E minimum equals to 1.224 electron volt. The atomic number of the atom is. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसकी हमको एनर्जी nth एक्साइटेड स्टेट की दी है और हमें ये बोला है कि अगर हमारा मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन का एनर्जी गिवन है और लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की एनर्जी गिवन है तो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है मैक्सिमम एनर्जी इज लिबरेटेड फॉर ट्रांजिशन En to 1 that is ground state and least energy is liberated for transition En to En माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको गिवन है कि En हमारा कितना होता है, En is equals to E1 by n square. We know that since therefore En to E1 अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 बाय n स्क्वायर माइनस E1 और ये कितना गिवन है हमको, दिस इज फॉर मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, ई मैक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 52.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली लीस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ई मिनिमम इज इक्वल्स टू ई एन माइनस 1, ये क्या हो गया E1 बाय n स्क्वायर माइनस E1 बाय n माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमको गिवन था 1.224 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, E1 बाय एन स्क्वायर माइनस E1 इज इक्वल्स टू 52.224, तो E1 बाय एन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, E1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52.224 प्लस E1। ठीक है, और इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.224 इज इक्वल्स टू 52.224 प्लस E1 माइनस E1 बाय n माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे को सॉल्व करने पे n की वैल्यू क्या मिलेगी, n इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 5 और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको सॉल्व करने पे मिलेगा। सो बट हमें पता है E1 क्या है, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा, सिंस En क्या होता है हमारा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हमने इसको लिखा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 54.4 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54.4 डिवाइडेड बाय 13.6 और यहाँ से फिर हमको z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फ्रॉम दिस z इज इक्वल्स टू 2। तो एटॉमिक नंबर क्या आ गया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 2। करेक्ट आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो आंसर इज ऑप्शन
A. I hope you understood the question well. Best of luck.